अब करें क्या, हो गए गुनाह। आप कहेंगे हम कोई पाक साफ सुथरे नहीं, हमारे दामन पर गुनाहों के धब्बे लगे, इतने लगे हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं। तो अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बस एक हदीस शरीफ आपको सुनाकर अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करता हूं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दो औरतों का तज़किरा हुआ। एक वो औरत जो बेपनाह इबादत, रियाजत, तिलावत ये सारी चीजें करती थी। पूछने वाले ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, एक खातून है जो नमाज भी बहुत पढ़ती है, रोजे भी बहुत रखती है, तिलावत भी बहुत करती है, कसरत से दुरूद शरीफ वगैरह पढ़ती है, लेकिन उसमें एक गुनाह की आदत है और वो ये है कि वो अपनी जबान से इतनी तेज जबान की है जिससे लोगों को तकलीफ पहुंचाती है। लेकिन एक औरत है, एक औरत ऐसी है जो नमाज तो जितनी फर्ज है उसके ऊपर वो अदा करती है, 5 वक्त की नमाज पढ़ती है, लेकिन बहुत ज्यादा तिलावत नहीं करती, बहुत ज्यादा इबादत और रियाजत नहीं करती, लेकिन गुनाह से बहुत बचती है और अपनी जबान से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाती। सरकार, दोनों में अफजल कौन है? तो मेरे आका ने फरमाया, कम इबादत करने वाली लेकिन ज्यादा गुनाह से बचने वाली ज्यादा इबादत करने वाली से अफजल है। इसलिए याद रखें, ये नहीं कि नेकियों का अंबार भी है और गुनाह का भी अंबार मौजूद हो, नहीं, बल्कि यहां ये जुमला जहन के अंदर महफूज कर लो, जितनी भी इबादतों का अल्लाह ने हुक्म दिया है वो सारी इबादतों का हुक्म हमारी आदतों को बदलने के लिए है। अगर इबादत करके भी आदत नहीं बदलती तो मकसद इबादत क्या है? तो आज इसरू परवर इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में और फैज़ान कुरान मजीद कॉन्फ्रेंस के अंदर हम ये कोशिश करें कि छोटे से छोटे गुनाह से भी अपने आप को बचाएं। और ये बात याद रखो, जितना गुनाहों से बचोगे ना, अल्लाह ताला दिल को उतना ही सुकून से भर दिया करेगा, तबीयत में करार रहेगा, इत्मीनान रहेगा। और आपको हमको तबाह करने के लिए नंगेपन को आम किया जा रहा है, ताकि न निगाह पाक रहे, न सोच पाक रहे, न लिबास पाक रहे, न बदन पाक रहे। मैं खास तौर पर उन नौजवान भाइयों से कहूंगा जो अपनी जिंदगी के शबाब के पीरियड से गुजर रहे हैं, गुनाहों से बचो, गुनाहों से बचो। एक दौर था सिर्फ गुनाह का तसव्वुर और गुनाह याद आ जाता तो रोंगटे खड़े हो जाते। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में एक सहाबी तशरीफ लाए, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईमान लाने से पहले उनसे गुनाह हो गए होंगे? तो अर्ज किया, हुजूर मुझसे कुछ गुनाह हो चुके हैं, मैं अगर सही तौबा करूं तो अल्लाह मेरे गुनाह को माफ कर देगा? सरकार ने फरमाया, हाँ बिल्कुल माफ कर देगा, सच्चे दिल से तौबा करो, अल्लाह माफ फरमा देगा। अब जवाब सुनिए, अब दूसरा सवाल सुनिए जो हुजूर से अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, क्या मुझे गुनाह करते मेरे मौला ने देख लिया, मेरे रब ने देख लिया? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, हाँ, इतना सुनना था कि एक चीख मारी और कहते हैं, या अल्लाह मैं तुझे क्या मुंह दिखाऊंगा, तूने तो तेरी नाफरमानी करते हुए मुझे देख लिया और रूह परवास कर ली। तसव्वुरे गुनाह से, ख्याले गुनाह से इस तरीके से सहाबा लरसते थे, कांपते थे, खुदा की बारगाह में जवाबदेही के तसव्वुर से कांपते थे। मैं आप तमाम से गुजारिश करूंगा, आज ये पैगाम अपने दिलो दिमाग में बिठा करके जाएं, हम कहीं भी रहें, कुछ भी करें,
अल्लाह से छुप नहीं सकते, न हम छुप सकते हैं, न हमारी नीयतें छुप सकती हैं। किसी ने पूछा था गुनाह कितना करना चाहिए, तो एक बुजुर्ग ने जवाब में फरमाया था जितना अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त करने की ताकत हो उतना गुनाह करो। है हम में अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त करने की ताकत? एक सर का दर्द बर्दाश्त नहीं होता तो अल्लाह का अजाब हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? और अल्लाह के अजाब के हवाले से मैं आपको बताऊं, अगर सुई के सुराख के बराबर भी अगर अल्लाह जहन्नम के दरवाजे को खोल दे तो पूरी दुनिया जल करके राख हो जाएगी। टेम्परेचर आप देखें, अभी 40 के अंदर ही हालत खराब हो जाती है, बाहर निकलना दुश्वार हो जाता है। क्या हाल होगा उस मौके पर, क्या होगा? अब करें क्या? हो गए गुनाह। आप कहेंगे हम कोई पाक साफ सुथरे नहीं, हमारे दामन पर गुनाहों के धब्बे लगे, इतने लगे हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं। तो अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सबसे बड़ा इंतजार अल्लाह करने वाला है, उससे बड़ा कोई इंतजार करने वाला नहीं। किस चीज का? अल्लाह इस बात का इंतजार करता है। इंतजार से मुराद अल्लाह इस बात की अपने बंदे से तवक्को रखता है कि मेरा बंदा जिससे गुनाह हो चुका है आकर के मुझसे माफी मांग ले। वो मुझसे माफी मांगेगा, मैं उसके गुनाहों को माफ कर दूंगा, माफ कर दूंगा। और ये जुमला अहले इल्म के लिए खास तौर पर जहन में रखने के लिए है। याद रखें, तौबा के आंसू, तौबा के आंसू कितने कीमती हैं आप जानते हैं। तौबा के आंसू गिरते तो बाहर हैं, तौबा के आंसू गिरते तो बाहर हैं, लेकिन सफाई अंदर की हो जाती है, सफाई दिल की हो जाती है। ये कैसा पानी है, निकलता बाहर है और सफाई अंदर की होती है। इसके तौबा करो, रो, गुनाहों से माफी मांगो अपने रब की बारगाह के अंदर, सजदा करो अल्लाह की बारगाह में, अर्ज करो मेरे करीम आज तक के किए हुए गुनाहों से मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूं। और जब कोई बंदा माफी मांगता है तो अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है मेरे फरिश्तों ये मुझसे माफी मांग रहा है, ये जानता है कि मैं बहुत माफ करने वाला हूं। फरिश्तों गवाह हो जाओ मैंने इसके गुनाहों को माफ फरमा दिया। इसलिए जरूरत है दामन पर लगे हुए गुनाहों के धब्बों से तौबा करो, ज्यादा से ज्यादा गुनाहों से बचो, ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की नाफरमानी से बचो। इस दुनिया से जाना है और याद रहे, बंगलों में रहें, पैलेस में रहें या कहीं भी रहें, फ्लैट में रहें, विल्ला में रहें, कहीं भी रहें, लेकिन मरेंगे तो कब्र तो सिर्फ मिट्टी ही की होगी, कब्र सिर्फ मिट्टी ही की होगी। दुनिया में कहीं भी रहें, लेकिन जाएंगे तो हमारी कब्र मिट्टी ही की होगी। सिमिलर, सिमिलर, गरीब की, अमीर की, शहंशाह की, बादशाह की, सबकी सिमिलर। वहां की तैयारी करो। मतलब ये नहीं कि इस दुनिया के अंदर आप बिल्कुल सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाओ, ये नहीं। जहां ज्यादा रहना है वहां की ज्यादा तैयारी करो, जहां कम रहना है वहां के हवाले से कम फिक्र करो। इसलिए कि जहां ज्यादा रहना है वहां कोई साथ आने वाला नहीं है सिवाय अमाल के। अल्लाह अज़्ज़ व जल हम सब पर करम की नजर फरमाए और रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमाए, गुनाहों से बचने की तौफीक नसीब फरमाए। तौबा के दो तरीके हैं, एक तो अनजान में गुनाह हो जाए तो तौबा करना, इसके लिए आप अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह, ये एक तौबा का तरीका हुआ। एक जानबूझकर गुनाह हो जाए, जानबूझकर, उसका तरीका अल्लाह ने कुरान में बताया और वो ये दुआ है, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। कसदन गुनाह हो जाए ये दुआ करो। इस्तिग़फ़ार से भी गुनाह माफ होंगे, लेकिन आजिज़ी का पहलू इसमें सबसे ज्यादा है कि बंदा अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करता है, मौला मैंने अपनी जान पर जुल्म किया, अगर तू रहम नहीं करेगा तो मौला मैं घाटा उठाने वाले में हो जाऊंगा।
इसलिए अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, आ जाओ अच्छाइयों की तरफ, बुराइयों से रिश्ता तोड़ो, नेकियों से रिश्ता जोड़ो, अल्लाह की खुशनुदी की खातिर अपनी जिंदगी को कानून इलाही और कानून रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सांचे में ढालने की कोशिश करो। अल्लाह सबसे पहले मुझे माफ फरमाए, साथ में आप सबको माफ फरमाए और पूरी उम्मत मुस्लिमा को माफ फरमाए।